लड़का हैरानी से देखता है कि तालाब में एक सुनहरा सिपाही चुपचाप पड़ा हुआ है। जिज्ञासा में वह जैसे ही लकड़ी की छड़ी से उसे छूने ही वाला होता है, तभी छड़ी का सिरा पानी से लगते ही पल भर में सोना बन जाता है और वह सोना पीछे की ओर फैलने लगता है। यह दृश्य देखकर लड़का घबरा जाता है और तुरंत छड़ी फेंक देता है। उसी पल उसे समझ आता है कि तालाब का पानी छूते ही सिपाही सोने का बन गया होगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि सिपाही की तलवार पर कोई असर नहीं पड़ा था। वजह समझ न आने पर वह अपनी तलवार से तालाब में पड़ी तलवार को उठाता है, मगर उसकी तलवार भी वैसी ही रहती है। तालाब के पानी का रहस्य जानने के लिए वह एक सीप को पानी में भिगोता है और जमीन पर रखकर देखने लगता है। नतीजा यह होता है कि पूरी की पूरी सीप सोने की बन जाती है। तब उसे एहसास होता है कि यह सब इंसान की बुद्धि को भटकाने वाला जाल है। यह सोचते ही उसका दिल धक से रह जाता है और उसे बाहर सामान बेच रहे अपने चचेरे भाई की चिंता होने लगती है कि कहीं वह मुसीबत में न पड़ जाए। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। चचेरा भाई जमीन पर फैला सोना देखकर खुद को रोक नहीं पाता और तुरंत दौड़कर अंदर कूद पड़ता है। वह जमीन पर पड़े सोने को पागलों की तरह बटोरने लगता है, यहाँ तक कि सूखी लाश के हाथ में पड़े सोने के कंगन भी नहीं छोड़ता। लेकिन जैसे ही वह कंगन उतारता है, एक अजीब घटना घटती है। पास ही सोने के ढेर से अचानक काला धुआं उठता है और धीरे धीरे उसे अपनी चपेट में ले लेता है। जब लड़का कुछ गलत होने का आभास पाकर उसे ढूंढने आता है तो वहाँ सिर्फ एक जूता और जले हुए कपड़े ही बचे होते हैं। वे सोच ही रहे होते हैं कि चचेरा भाई आखिर गया कहाँ। तभी एक विशाल ड्रैगन उड़ता हुआ उनकी ओर आता है और लड़के को अपने पंजों में उठा लेता है। जब ड्रैगन उसे उस आग के पास ले जाता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है, तब लड़के को सच्चाई समझ में आती है कि वह ड्रैगन ही उसका चचेरा भाई है। अंत में शेर की मदद से चचेरा भाई फिर से अपने असली रूप में लौट आता है।